कि दादी से बात करते हैं जो कि रसोइया का काम करते हैं। आपके साथ टीचर लोग का कैसे वार्तालाप करते हैं ये लोग? उन लोग खाना बनाने को देते हैं जी। तो बोलते हैं कि हमारा ये घट गया, वो घट गया, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोग थोड़े चुरा कर लाते हैं। तो ये मास्टर लोग रौनी पर इंजाम लगावे लोग। जी, हमनी पर इंजाम लगावे ला लो, आपने खा ला लो, हमनी के इंजाम लगावे ला लो। देख सकता नहीं टीचर लोग के कितना बड़ा अत्याचार बा। अगर रौनी के टाइम पर स्कूल में ना पहुँचो तो कम तो का टीचर लोग का कहला? तभी भी कहे ला लो कि जे निकाल देंगे, भगा देंगे। अच्छा। हाँ, भगा देंगे, निकाल देंगे। ये हम गरीब है, 3 लड़की 1 लड़का है, तो हम काम करेंगे तो इसमें कोई अथी सहारा हो जाएगा, लेकिन इससे तो हमारा पेट चल भी नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से खाएगा। तो आप कैसे चला लेते? मतलब रउआ लड़का छोड़ करके घर के काम धंधा टोटल त्याग के रउआ जाए स्कूल में 8 से 10 घंटा काम करे के पड़ेला, हाथ जलावेला, देह आदमी जलावेला, फिर भी रउआ पैसा उससे का हुई? पैसे से रउआ वो से कौनो हमनी के उतना तो हमनी के बच्चा अथी किनावन में खा जाता महीना में 2000-1500। हम 1600 का महीना पर हम 8 बजे जाइले, 4 बजे आइले। मास्टर लोग के कहा नाम बजे मन करे तो कर ना तो छोड़ दो, उससे कौन हमनी के फर्क नहीं खे। तो हम जब सरकार के जब इहे नीति बा यहाँ गरीब छोड़ दे तो ये से तो निमन कोनो हॉस्पिटल में काम करके खाएल बा। तो हमनी के इहे बा भैया अथी आवेदन सरकार से ना बढ़ाई तो 1600 के महीना में का होई? अपना से सरकार खाता में पैसा डाली, महीना बढ़ाई, तब नु रसोईया के अथी होई। सबसे नीचे रसोइये बा। अब महागठबंधन की सरकार है, 1 साल बीत गया, तेजस्वी एक शब्द नहीं बोल रहा है। हमारी मानदेय अभी 1650 की 1650 है, तो अविलंब हमारी जो मानदेय है, न्यूनतम बिहार सरकार की जो मजदूरी है 10,000 समथिंग न्यूनतम, केंद्र का वो नहीं दे। हम केंद्र की बात हम दिल्ली जाकर फरियाएंगे मोदी जी से कि आपने 27,000 न्यूनतम मजदूरी तय किया है, हमको दीजिए। उनकी जो 10,000 वो हमें हम अविलंब दें। चंपारण में हम 10,500 रसोइया है, परिवार, अब जोड़ लीजिए, एक रसोइया एक परिवार है। अगर हम 10 वोट की भी ताकत को हम अपनी रसोइया से यहाँ अपील भी कर रहे हैं कि बहन हमको 10 वोट की जुगाड़ करना है। हमको उस 10 वोट किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए देना। मेरा कोई कैंडिडेट तय नहीं होगा, लेकिन जो हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा उसको हम हराएंगे और उसको देंगे जो हमारे दुश्मन को हराएगा। दादी से बात करते हैं जो कि रसोइया का काम करते हैं। आपके साथ टीचर लोग का कैसे वार्तालाप करते हैं ये लोग? उन लोग खाना बनाने को देते हैं जी। तो बोलते हैं कि हमारा ये घट गया, वो घट गया, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोग थोड़े चुरा कर लाते हैं। तो ये मास्टर लोग रौनी पर इंजाम लगावे लोग। जी, हमनी पर इंजाम लगावे ला लो, आपने खा ला लो, हमनी के इंजाम लगावे ला लो। देख सकता नहीं टीचर लोग के कितना बड़ा अत्याचार बा। अगर रौनी के टाइम पर स्कूल में ना पहुँचो तो कम तो का टीचर लोग का कहला? तभी भी कहे ला लो कि जे निकाल देंगे, भगा देंगे। अच्छा। हाँ, भगा देंगे, निकाल देंगे। एक बार हमसे लड़ाई हुआ है, लड़ाई हुआ, उसमें हम लोग केस लड़े हैं। अच्छा जी, केस लड़े हैं। उस समय हमको बोला कि ये आचरण का गलत आदमी है, वहाँ पर भी केस किए, वहाँ पर भी केस किया, तो हम लोग भी उसमें भी डिग्री पाए। जी, वही मास्टर गलत हो गया, हम लोग तो डिग्री पा लिए। तो फिर उन लोग फिर अपना क्या कार्रवाई किया कि फिर पढ़ाने लगा। तो ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जब विधानसभा की चुनाव हो रही थी तो महागठबंधन की जो दल थी उन्होंने हमसे वादा किया था और उनकी मैनिफेस्टो में है कि मेरी सरकार आएगी तो आते के साथ मैं 4,000 रुपया करूँगा। उस समय तो नहीं बनी सरकार। अब महागठबंधन की सरकार है, 1 साल बीत गया, तेजस्वी एक शब्द नहीं बोल रहा है। हमारी मानदेय अभी 1650 की 1650 है, तो अविलंब हमारी जो मानदेय है, न्यूनतम बिहार सरकार की जो मजदूरी है 10,000 समथिंग न्यूनतम, केंद्र का वो नहीं दे। हम केंद्र की बात हम दिल्ली जाकर फरियाएंगे मोदी जी से कि आपने 27,000 न्यूनतम मजदूरी तय किया है, हमको दीजिए। उनकी जो 10,000 वो हमें हम अविलंब दें। अभी उन्होंने उसी विद्यालय में टोला सेवक, उनकी पार्ट टाइम वर्क है, 2 घंटा ट्यूशन करना है, बच्चे को स्कूल लाना है, फिर अपने घरे चले जाना है। उनको 11 दूना 22,000 कर दिया। मुझे खुशी है, डबल कर दिया। हाँ, उन्हें उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो भी न्यूनतम मजदूरी नहीं है, क्योंकि उनको भी 27,000 मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक हौसला मिला है
कि ये चुनाव में सरकार जो वोट की ताकत, हमको लगता है कि वोट को देकर एक दलित बिहार में जो जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ है उनको 20% दलित वोट दिख गया, तो उन्होंने 11 दूना 22 कर दिया। तो इस चंपारण में हम 10,500 रसोईया है परिवार, अब जोड़ लीजिए एक रसोईया एक परिवार है। अगर हम 10 वोट की भी ताकत को हम अपनी रसोईया से यहाँ अपील भी कर रहे हैं कि बहन हमको 10 वोट की जुगाड़ करना है। हमको उस 10 वोट किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए देना। मेरा कोई कैंडिडेट तय नहीं होगा, लेकिन जो हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा उसको हम हराएंगे और उसको देंगे जो हमारे दुश्मन को हराएगा। तत्काल हमारे दुश्मन मोदी जी हैं। 2014 से एक नया नहीं बढ़ाए। 1000 की ईंटा, जब हमारा 1000 के महीना मिलता था, 1000 में 1000 ईंटा मिलता था, आज वही ईंटा 8000 में मिल रहा है। तो महंगाई के रेशियो से हमारा कम से कम मोदी जी को 8000 तो देना चाहिए। 400 का सिलेंडर 1200, तो अगर उसी के हिसाब से उनको देना चाहिए था तो हमारी एक महीने के मजदूरी में 2.5 सिलेंडर मिलता था, तो 2.5 का 3000 हुआ ना। तो मोदी जी को कम महंगाई की दर से तो ले जाना चाहिए था, उसके रेशियो से बढ़ाना। जैसे एक मजदूर का 200 था, आज 400 है, तो इन पे भी ध्यान देना। और न्यूनतम मजदूरी अकुशल मजदूर का 500 समथिंग रुपया है। हम तो कुशल मजदूर हैं। खाना बनाना आप बना लीजिएगा खाना? नहीं सर, कुशल मजदूर हुए ना। हम स्किल्ड वर्कर हैं, स्कीम वर्कर, स्किल्ड वर्कर। हम भारत सरकार की योजना में काम करते हैं। हम स्किल्ड है, अनस्किल्ड नहीं है। क्योंकि हमको खाना बनाने की कला आती है, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितने रेशियो में पकाना है हम जानते हैं। और इसलिए हमारी स्किल्ड वर्कर को हमारी मजदूरी हमको 27,000 मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। और सबसे बड़ी बात जो हम इस मीटिंग में आए हैं, अभी कई हमारी बहनें बोल रही थी कि हम लकड़ी पर आज भी खाना बना रहे हैं, जबकि कई साल हो गया पूरे बिहार में सारे स्कूल में एलपीजी का प्रबंध कर दिया गया है। पूरा स्कूल एलपीजी से कनेक्ट है। अगर कोई शिक्षक अगर वो जलावन पर खाना बनवा रहा है तो अपराध है, वो दंडनीय अपराध है। और अपराध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मोतिहारी ब्लॉक का कटहा एक गांव है, वो मध्य विद्यालय पंचायत भी है मोतिहारी ब्लॉक में। एक रसोईया 2 साल पहले उसके स्कूल में जलावन ख़त्म हो गया अचानक। उसी स्कूल की प्रांगण में नीम का एक पेड़ विशाल सूखा हुआ था। मास्टर कहा जाकर डाल को तोड़ो। डाल तोड़ते के क्रम में एक डाल आकर रसोईया का सर पर लगा, स्पॉट डेथ। बताइए, स्पॉट रसोईया डेथ हो गई। और मुझे जानकारी हमें अभी जो हमने अभी जो 21 तारीख की प्रदर्शन में हम लोग मोतिहारी गए थे तो मुझे मिली, तो स्पॉट डेथ तो उसको दबा लिया गया। तो मुझे ज्ञान में आई है एक रसोईया चंपापुर में जल गई, उसमें 4 लाख से ज़्यादा रुपया जल गया। लग रहा है अभी जला हुआ है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पैसा सरकार और मैनेजमेंट नहीं दिया। तो हमारी मांग तो बहुत है। हमको इस रसोईया को स्वास्थ्य बीमा दीजिए भाई। अगर स्वास्थ्य बीमा होता तो मरीज वो रसोईया नहीं मरती। ब्रेन में चोट लगा था, उसका त्वरित इलाज होता, बच जाती। वो रसोईया जो जली है वो अब तक बच गई, वो उसकी इलाज क्लियर हो गया होता। ये देखिए, घुमाइए आप कैमरा, आपका कैमरामैन को घुमाइए। इसमें 99% रसोईया 99.9% रसोईया महिला है। इनको विशेष अवकाश नहीं मिलता है। विशेष अवकाश तो आप समझते हैं मीडिया भाई, प्रति महीना महिलाओं को हर महीने एमसी एक पीरियड आता है जिसमें 3 दिन हमारे यहाँ तो धर्म में भी है कि वो कोई शुद्ध काम नहीं कर सकती, पूजा पाठ वाले में नहीं जा सकती, और उनसे स्कूल में काम लिया जाता है। ये घोर अमानवीय है, ये महिला अधिकार का घोर उल्लंघन है। पूरे आप चले जाइएगा तो कंपनी में ये लागू है विशेष अवकाश, लेकिन इन्हें नहीं है। तो इन्हें विशेष अवकाश, बच्चे अभी बहुत सारे हमारे दूधमुहे बच्चे हैं, ये डिलीवरी पीरियड में भी स्कूल आती हैं। अगर बच्चा इनकी डिलीवरी हो गया तो 12वीं के बाद स्कूल आ जाना है, अगर नहीं आई तो निकाल दिया जाता है। हमारे पास दर्जनों उदाहरण है और दर्जनों कंप्लेन है निकालने का। तो ये हमारी लड़ाई जो है एक तरह शोषण के खिलाफ, ये रसोईया आज़ाद नहीं है। दुनिया में इतना कम मजदूरी पाने वाला
दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहाँ इतना कम मजदूरी पाने वाला कोई मजदूर मिल जाए। इनकी काम मास्टर से ज़्यादा है। जितना वो समय स्कूल में देते हैं, समय और श्रम, उनके बराबर हमारी है। अभी बगल में रसोईया है, जाइए खाना बना रही है, सारे मास्टर चेयर पर बैठे हुए हैं, हमको बैठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, वो अभिभावक जाने सरकार जाने, लेकिन उनसे ज़्यादा हम श्रम तो दे रहे हैं। वो अपने काम पर नहीं है, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम खाना बना रहे हैं और बर्तन बाजते माजते 4 बज जाएगा। ये चीज़ें हैं, हमारी लड़ाई का दिन है। हमने मांग किया कि रसोईया स्वीपर नहीं है, ये शौचालय साफ नहीं करेगी, ये विद्यालय साफ नहीं करेगी, ये तालाब नहीं भरेगी। सरकार को लगातार लड़ते हुए अब सरकार को हम लोगों ने पटका है, लेकिन एनजीओ के माध्यम से वो स्वीपर का बहाल तो कर दिया है। लेकिन ये ठेकेदार बड़ी चालाकी किया है, इसी रसोईया में से सेटिंग वोटिंग का कर 200-400 में रख लिया, रसोईया को भरमा रहा है कि खाली हमको शौचालय साफ करना है, जबकि शौचालय नहीं, पूरे विद्यालय उसको साफ करना है। अब 600 रुपये में क्या विद्यालय साफ करेगा? तो हम रसोईया को भी कहना चाहते हैं इस मीटिंग के माध्यम से कि विद्यालय के साफ करने का टेंडर हो चुका है, हेडमास्टर को कहिए कि वो उस कंपनी से काम ले, स्वीपर बहाल हो चुका है। तो हम कुछ लड़ाई जीते हैं। हमने एक लड़ाई जीता, खाता में पैसा नहीं आता था, सारे पैसा घोटाला कर लिया जाता था। अब उनकी मजाल है कि हमारा घोटाला कर ले, नहीं करेंगे, परेशान करेंगे, साल भर का 6 महीना को फंसाए रहेंगे। हम एक मुश्त रिकवर पा भी रहे हैं, ये हम जीते हैं। हमारी दूसरी लड़ाई, मृतक जो काम सेवा काल में मर रही हैं उनको अनुग्रह अनुदान, तो कुछ लड़ाई हम जीते हैं। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और हमारी इस बैठक में यही कहा गया है कि वोट की ताकत बनिए। नीतीश जी तभी डरेंगे, शालिनी, हम बोले ना कि शालिनी मिश्रा को हराना पड़ेगा या जिताना पड़ेगा। देखिए, जैसे आप लोग नीतीश को वोट नहीं देते, लालू को वोट नहीं देते, आप अपने क्षेत्र में देते हैं। जैसे यहाँ से शालिनी मिश्रा अगर खड़े होती है, अगर बीजेपी के तरफ से राधा मोहन सिंह होते हैं, उनको वोट देते हैं, तो आप लोग को उनसे थोड़ा जवाब चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हीं के अंदर का है, उन्हीं के अंदर है, ठीक है, तो अंडर में आप और हमारे वोट से वो संसद बने हैं। जिस दिन हम वोट से हरा देंगे, सड़क पर कोई राधा मोहन को न पूछेगा, न शालिनी मिश्रा को पूछेगा। अभी राजेश कुमार को कोई पूछ रहा है? नहीं, कोई नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है? शालिनी मिश्रा को भी नहीं पूछेगा कोई, अखिलेश सिंह को कोई पूछ रहा है? तो राधा मोहन सिंह को, ये हम जनता, यही तो हमारी आज़ादी का सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है, वोट की ताकत। राधा मोहन सिंह भी एक ही वोट देंगे, शालिनी मिश्रा भी एक ही वोट देंगे, मोदी जी भी एक ही वोट देंगे, नीतीश जी भी एक ही वोट देंगे, हम भी एक ही वोट देंगे। तो यहाँ हम उनके बराबर हैं। हमको अपनी ताकत को दिखाना है और हम दिखाएंगे, इस चुनाव में दिखाएंगे। और 31 को जो है हम अल्टीमेटम देंगे, 30 नवंबर से हड़ताल में जाएंगे। नहीं नीतीश जी मानेंगे तो हड़ताल में जाएंगे। और इसमें आप लोगों से भी, मीडिया बंधु से भी हमारी अपील है, लोकतंत्र बचेगा तब ना आप हैं। अभी देख रहे हैं ना, उर्मिलेश को पकड़कर, अभिसार शर्मा को पकड़कर, हो सकता है कि आप यूट्यूबर हैं, आपको डाल दिया जाएगा। चूँकि रवीश भाई तो आपके जिला के हैं, उनकी पूरी NDTV को खरीद ली गई। जैसे देखिए, अगर तो आप देश की ताकत है। अभी OPS पुरानी पेंशन लेकर जब रामलीला मैदान में 20 लाख जब कर्मचारी गया, जिनको 70,000 1.25 लाख तक मजदूरी मिल रहा है, वो OPS के लिए, पेंशन के लिए रामलीला मैदान को भर दिया था। इसी चंपारण भितियारवा से चलकर विजय बंधु के और हमारी एकटू जीत से मैं भी संवादू, उस आंदोलन का हम भी भागीदार रहे थे। और 20 लाख चला गया और कोई न्यूज़ 20 में कुछ सेकंडों के लिए आया, पूरे मीडिया ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन यूट्यूबर, ये जो आपके सामने है, यही ताकत है हमारी। मुझे खुशी हुई, ये हमारे बंधु हमारे आवाज़ को, जितना इनकी क्षमता है, हमारे मीटिंग को ज़रूर पहुंचावेंगे। हमें जनता की जब तक समर्थन नहीं मिलेगी, हम लड़ाई नहीं जीत सकते। और जनता की ताकत और मेरी ताकत, हम लड़ाई को जीत की तरफ ले जाएंगे। आपको संगठन के तरफ से धन्यवाद, इन बहनों की तरफ से धन्यवाद, हमारे लड़ाई में आप हमें साथ दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस जो राय इनका जाने, अगर आप जिस समय, अगर देखिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है, डट के आप लोग वहाँ पे खड़ा होइए। अगर आपको डरना नहीं, जैसे एक मनीष कश्यप पत्रकार, वो डायरेक्ट सरकार से टारगेट किए, सरकार से सवाल किए, अगर हमारे बिहार में शिक्षा सुधर नहीं रही है, जिस तरह आप लोग का सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उस तरह डट के आप लोग सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करना है,
डरना नहीं है। वो आप लोग डायरेक्ट सवाल कीजिए कि हाँ हमारे बिहार में हम लोग 15 से 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग का नहीं इंश्योरेंस हुआ, नहीं पैसा बढ़ रही है, तो उसमें जिम्मेवार कौन है? सरकारें ना है। बिल्कुल सरकार, दोनों सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार, और डायरेक्ट कहूँ तो मोदी जी और नीतीश जी। चलिए, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए और बिहार को कहीं नहीं तो कहीं बढ़ने का प्रयास किए। आइए और भी कुछ महिला है, उनसे बात करते हैं। आप कितना दिन से रसोईया में काम करते हैं आप लोग? थोड़ा आप इधर आ जाइए। जो एक महिला है उनसे हम बात करते हैं। आप कितना दिन से काम करते हैं? भैया हम नया हैं, 2 साल से काम करते हैं। हाँ, मतलब हम सोचे हैं जो हम गरीब है, 3 लड़की 1 लड़का है, तो हम काम करेंगे तो इसमें कोई अथी सहारा हो जाएगा, लेकिन इससे तो हमारा पेट चल भी नहीं करेगा, तो बच्चा कहाँ से खाएगा? तो आप कैसे चला लेते? मतलब रहुआ कैसे चला ले कि हाँ 50-60 रुपये में खर्चा चला ले उतना पूरा फैमिली? बहुत मजबूरी से, माने ये काफी मजबूरी से चलाइले, माने इसे माने अब 10 रुपया काम 2 रुपया में निपटावे के पड़ताटे। हम ना जानी जे ई काम में इतना दिक्कत बाटे, तो वही से अब हम तब सोचे तनी जब छोड़ दे, सरकार अगर ना बढ़ाई आवेदन तो काम छोड़ देम सब। बताइए, रहुआ लड़का छोड़ करके घर के काम धंधा टोटल त्याग के रहुआ जाए स्कूल में 8 से 10 घंटा काम करे के पड़ेला, हाथ जलावेला, देह आदमी जलावेला, फिर भी रहुआ पैसा उससे का हुई? पैसे से वो से कौनो हमनी के उतना तो हमनी के बच्चा अथी किनावन में खा जाता महीना में 2000-1500। हम 1600 का महीना पर हम 8 बजे जाइले, 4 बजे आइले। मास्टर लोग के कहा नाम बाजे मन करे तो कर, ना तो छोड़ दो। उससे कौनो हमनी के फर्क नहीं खे। तो हमनी का बानी सजे ने देख ली से इलेक्शन भर अगर ना बढ़ी तो हमनी के 6 गो रसोईया बन से एक बेर में छोड़ देम सब। जब सरकार के जब इहे नीति बा यहाँ गरीब छोड़ दे, तो ये से तो निमन कोनो हॉस्पिटल में काम करके खायल बा। तो हमनी के इहे बा भैया, अथी आवेदन सरकार से ना बढ़ाई तो 1600 के महीना में का होई? अपना से सरकार खाता में पैसा डाली, महीना बढ़ाई, तब न रसोईया के अथी होई। सबसे नीचे रसोईये बा, कचरा बीगे वाला के इतना तक के तनख्वाह बा। आंगनबाड़ी में जो खाना बनावता दीदी, ओकर भी तनख्वाह बा। छोट छोट बच्चा के हमनी के रसोईया इतना बड़का क्लास में रह के कौन फायदा बाटे? से जब हमनियों का सोचा तनी से इस्तीफा डाले के, जब सरकार के इहे मर्जी बा तो इस्तीफा डाल देम स। इलेक्शन ले पेड़ा ताकत तनी स, ना बढ़ी तो छोड़ देम स। दूसरे में कोनो उपाय थोड़ी बा। आप देख सकते हैं एक महिला के जो आप स्थिति देख सकते हैं, ये नहीं बल्कि अनगिनत है यहाँ पे। जो मोतिहारी जिला में लमसम कितना होगा सर? 10,500 है यहाँ पे। हर का वही स्थिति है। कैसे चला सकते हैं आप? अगर आम आदमी को अपने घर पे रखते हैं, गार्ड का अगर नौकरी आप देते हैं 20,000 25,000 देते हैं, लेकिन जो महिला आप ये देख सकते हैं किस तरह वो लोग घर में से छोड़ करके वहाँ पे जाते हैं। 8 घंटा 10 घंटा खाना, यानी 8 घंटा खाना वो बनाते हैं, लेकिन उसको 1650 रुपये में उनको साथ कैसे वो लोग घर चला पाएंगे? भैया महीना 3 महीना 4 महीना रोकता है तो एक बार आता है महीना, 1 महीना का, और बोला जाता है से मन करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। इसलिए कि तुमको ज़बरदस्ती नहीं ना किया जाता है कि जौन होगा तो सरकारें ना जानेगा। तो सरकार तो हम लोग का आवेदन है यही कि वो अपना से हम लोग का खाता में पैसा डाले, या नहीं तो हटा दे सब रसोईया के एक बार में। काहे के लिए सबको मार रहा है? बात इतना ही ना होगा। तो ये आप देख सकते हैं।